नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मार्केट मसाला में। मैं हूं विवेक मित्तल। नमस्कार, मैं हूं सुमित और एक और हफ्ता, ट्रंकेटेड हफ्ता, छोटा हफ्ता खत्म होता हुआ दिखाई पड़ा और एक और क्रूशियल हफ्ते की तरफ हम जा रहे हैं। वो हफ्ता जिसने अब तक इस टैरिफ के बीच में सहारा दिया है। आ रहा है जीएसटी की मीटिंग और अनुमान लगाया जा रहा है कि जीएसटी कुछ रिलीफ देगा और फेस्टिव सीजन का वैसे ही आगाज हो गया, गणपति आई गया है, तो अब लग रहा है कि इसके साथ चीजें थोड़ी बेटर होनी चाहिए। सुमित, आपको याद होगा हिस्टोरिकली कि जब इवेंट आता है, इवेंट आने से पहले बहुत मार्केट का सेंटीमेंट सब कुछ नेगेटिव होता है, और जब वो इवेंट आ जाता है ना तो मार्केट का बॉटम बन जाता लग है गया अक्सर। 50% टैरिफ लगा दिया। हाँ, तो 50% टैरिफ लगा दिया, उसके बाद आप 100 लगाओ 200 लगाओ, वो हम हमेशा ही बोलते हैं कि उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, आप कुछ भी बोलते रहो। लेकिन बात यह है कि 50 लग गया, वो इवेंट जो हमें एक्चुअल डैमेज कर सकता था वो आ चुका है। अब तो इवेंट की या तो रिकवरी होगी या इवेंट की रिकवरी नहीं होगी, दो ही चीज़ होगी। अब इवेंट की रिकवरी के लिए गवर्नमेंट काफ़ी तत्पर है। देखिए, चीन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, फिर अगला जीएसटी की हफ्ता बड़ा मीटिंग आ रही है, इंपॉर्टेंट है, बड़ा बीच में सारा मोदी जी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो देखिए, अब उन सब के जो अनाउंसमेंट्स बनकर आएंगे तो नेक्स्ट वीक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कि अब मेरी जैन साहब से बात हो रही थी, अंशुल जैन से, वो बोल रहे थे कि सर अगर इस वीक में मार्केट रिकवर नहीं हुआ, यानी कि जो लास्ट वीक अभी गया है, तो दिक्कत हो जाएगी मार्केट के लिए अगले हफ्ते टेक्निकली, और वो रिकवर नहीं भी हुआ है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, न्यूज़ कई बार होती है कि न्यूज़ से पहले मार्केट या कोई भी शेयर स्टॉप लॉस जानबूझकर कटाने आता है ऑपरेटर, और फिर कटा के और आपको बेवकूफ़ बना के और ले जाता है सारा माल। ऐसा तो नहीं कि ऐसा हो। नहीं, देखिए, इस हफ्ते बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिलायंस की एजीएम, बढ़िया एजीएम, ऐसा भी बढ़िया कुछ नहीं है, AGM, और हाँ। वहाँ पर ये रिलायंस सपोर्ट भी कर सकता है प्राइस को, क्योंकि रिलायंस में जियो का एक नया आईपीओ, नए वेंचर का आईपीओ अगले साल आने वाला है। हाँ, तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर रह सकता है, तो वो शायद बाजार को सपोर्ट करे अगले हफ्ते, क्योंकि ये आज लास्ट आवर तक जो चलने वाली एजीएम है, तो ब्रोकरेज हाउस के नोट्स पे वीकेंड पे आते हैं और वो वीकेंड पे आपको मंडे को सुबह रिफ्लेक्ट हो गए। तो इसलिए रिलायंस के ऊपर जो भी टेक है, आप मंडे की सुबह ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो रिलायंस पहला, जीडीपी के नंबर्स दूसरा, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए। प्लस आपके सामने आता है ऑटो सेल्स के नंबर, आप पहुंचोगे, ऑटो सेल्स के नंबर सामने खड़े होंगे, पीएमआई के नंबर सामने खड़े होंगे, मोदी जी आपके ऑलरेडी जापान कवर करके चाइना पहुंच रहे होंगे, और साथ ही साथ 2 और 3 तारीख को वो आपका जीएसटी का मीटिंग भी शुरू हो जाएगा, 3 तारीख से 4 तारीख के बीच में। तो ये पूरे हफ्ते के अंदर ये एक्शन पैक रहेगा और पर डे की कहानी है। जो मंडे होगा वो ट्यूसडे नहीं होगा, जो ट्यूसडे होगा वो वेडनेसडे नहीं होगा, तो हर रोज एक नया चीज आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक रहेगा स्पेशली, और ये सितंबर की पूरी टोन सेट कर देगा। तो इस लिहाज से भी इस पर नजर रखनी होगी। फिर आपका फेस्टिवल भी 20 तारीख से शायद शुरू है, नवरात्रे एंड ऑल। हाँ, तो नवरात्रे आ रहे हैं, फिर नवरात्रे, अब तो पूरा फेस्टिव सीजन शुरू हो ही चुका है एक्चुअली। पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही चल ही रहा है। अब गणपति जी का है, तो देखिए एक डिमांड तो क्रिएट होती है, और जब तक नौकरियां नहीं जाएंगी जब तक तो डिमांड है। अब आप नौकरी अगर नहीं मतलब कर पा रहे हो, मतलब नौकरी अगर आपको निकाल दिया जाता है, या जिस तरह से जो टैरिफ का इम्पैक्ट है जिसको गवर्नमेंट रोकने की कोशिश करेगी ऑफ कोर्स, तो जरूर हो सकता है कि अगर नौकरी गई लोगों की तो डिमांड पर इम्पैक्ट आएगा। अगर नौकरियां नहीं गई तो मुझे लगता है कि डिमांड ठीक रहेगी। लेकिन एक चीज और मैं ऑब्जर्व कर रहा था, टाटा, वो टीसीएस ने एआई सेंटर नया बैंगलोर में खोलने के लिए एक बड़ी लीज पे जगह ली है, 10,000 स्क्वायर फीट की। वो एआई सेंटर के लिए उन्होंने नया एक हेड भी अपॉइंट कर दिया है। सो कुछ तो आईटी भी देख ही रहा होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। एक आपने केपेक्स देखा, टीसीएस का इतना बड़ा केपेक्स, 70,000 करोड़ का मारुति का केपेक्स, इतना बड़ा केपेक्स। रिलायंस ने अपनी एजीएम में इतना बड़ा मासिव केपेक्स अनाउंस कर दिया। तो इस तरह के बड़े केपेक्स अनाउंस कर रहे हैं अगर ये लोग, तो कुछ तो इन लोगों ने भी देख के रखा होगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, ये बड़े बड़े केपेक्स। सुमित, अब देखो, आप ही और हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, इतना बड़ा बड़ा कैश लेकर बैठे रहते हैं, या तो बाय बैक करते हैं या फिर कुछ बड़े डिविडेंड देते हैं, और इन पर हमेशा सवाल उठते हैं कि भाई आप पैसे कमाते हो, आप बांट देते हो, आदमी उसको खाकर खुश हो जाता है। वॉरेन बफेट साहब की मुझे बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी लगती है। वो कहते हैं लोगों से अक्लमंद ज़्यादा मैं हूँ, और मैं इसलिए डिविडेंड या इन सब चीज़ों में मैं पछड़ों में नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि मैं ज़्यादा अच्छा इन्वेस्ट कर सकता हूँ उनसे। तो अगर आईटी कंपनियां ही अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, और अब चूंकि करना शुरू कर दिया, तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आप अपने बिजनेस को बनाओ ना। हमने शेयर होल्डर, एज एन शेयर होल्डर, हमने क्या सोचा था? हमने यही सोचा था कि
आप ग्रो करोगे तो हमारी एक्चुअल वेल्थ बढ़ेगी। वो 20-30 रुपए का डिविडेंड साल में खा लो, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपके पास 100-200 शेयर है, मैं कहता हूँ आप 3,000 के TCS को 5,000 ले जाओ ना, मुझे मत दो 50 रुपए का डिविडेंड या साल का। क्या करूँगा मैं 50 रुपए के डिविडेंड को लेकर। एक चीज़ और, अगले हफ्ते क्या उन पे नज़र रखी जाए जो कंपनियां डोमेस्टिक ड्रिवन स्टोरी थी, क्योंकि ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हम हैं। कितनी बार बात कर चुके हैं और देखिए बहुत अच्छी चली वो स्टोरी, बहुत बढ़िया चली। हालांकि हमें हमने सोच पे लिया था, सोचा नहीं था हुआ। कि ये जो चीज़ें हैं, ये पूरा जो टॉपिक हमने लिया था अपनी सोच में कि डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा, वो GST से कैसे कनेक्ट हो गया वो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं अभी है अच्छी। उनमें जूस, या अब हो गया आज की तेजी, मतलब ये हफ्ते अब वो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ ना हो जाए। हाँ मुझे भी लग रहा है सुमित, देखो एक चीज़ है कि वो मार्जिन वाला इम्पैक्ट है, वो डिमांड वाला इम्पैक्ट नहीं है। अगर मैं सर्फ साबुन कुछ भी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, मान यूज़ तो लीजिए नहीं करूंगा। वाइट गुड्स, अगर मुझे वॉशिंग मशीन लेनी है तो बॉस मैं एक ही लाऊंगा ना, दो तो नहीं ले आऊंगा। अब एक बार अगर कंपनी ने मुझे 10,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया ड्यू टू GST, तो मैं एक ही लाऊंगा वॉशिंग मशीन, और वो भी नहीं, अगर मेरे घर में ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों लाऊंगा। तो डिमांड क्रिएशन ऐसे नहीं आएगी, डिमांड क्रिएशन आएगी जब मेरी जेब में एक्स्ट्रा बिट ऑफ पैसे होंगे, कि मुझे जब कोई चीज़ पुरानी लगने लगेगी कि ये चीज़ पुरानी लग रही है हटाओ। और ये तब सोच कब आती है, जब आपके जेब में ना पैसे निकल रहे होते हैं बाहर, कि हाँ। आदमी गाड़ी कब बदलता है, गाड़ी तब बदलता है जब उसके जेब में इतने पैसे आ जाते हैं कि वो छोटी गाड़ी की जगह उसको नई बड़ी बड़ी गाड़ियां अच्छी लगने लगती हैं। घर कब बदलता है, जब उसको उस घर, हर एक को बड़ी चीज की जरूरत है, हर को अच्छी बड़ा है चीज, तो बेहतर है। हाँ बड़ा है तो बेहतर है, लग्जरी चाहिए हर किसी को। तो लग्जरी तभी सोच में आती है, सोच में तब आती है जब पैसा आपकी जेब में आता है। अब पैसा कब आएगा, या तो स्टॉक मार्केट चले, या रियल एस्टेट चले, या आपकी नौकरी ठीक चले, बिजनेस ठीक चले। अब चारों में से चारों स्लो डाउन पे चल रहे हैं इस समय। नौकरियां मार्केट में थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है, बिजनेस लोगों के डामाडोल हो रहे हैं, इसलिए नौकरियां जा रही हैं या नौकरियां कम है। आप देखो स्टॉक मार्केट पिछले 1 साल से चल नहीं रहा, कोई आदमी कमा नहीं रहा। आप और दूसरी कोई एसेट क्लास बता दो जहां पे कोई नहीं पैसा कोई कमा रहा हो। आदमी कमा नहीं रहा, पे तो एक चीज और याद आ गई, ऐसा नहीं है बाजार कहीं भी खड़ा रहा प्रमोटर कमा रहे हैं। देखो इंडिगो में क्या बढ़िया पैसा कमा कर निकल गए, उधर एक के बाद एक प्रमोटरों की ब्लॉक डील तो आ ही रही है, तो ये पार्ट भी है। और ये पता है, ये जैन साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि जब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा तब तक बाजार में ना शायद तेजी रहे ना, तब तक प्रमोटर को भी वैल्यू जब तक दिखती रहेगी माल बेचने के लिए, कोई और कहाँ ही सोच पाएगा कुछ लेने के लिए। तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज़रूरी है पहला, FIs का बेचना, DIs का खरीदना, इन दोनों के बीच में आप प्रमोटर भी अपनी रोटी सेक रहा है, तो वो पार्ट अगर हट जाए तो शायद थोड़ा बेटर हो जानी चाहिए सिचुएशन। लेकिन सुमित एक चीज और भी है, आपने मान लो 3,000 करोड़ का माल बेचा, ठीक है। अब आप उस 3,000, आप एक प्रमोटर हो, मैं आपसे तो फैमिली ऑफिस खोल लेगा आदमी। नहीं, 3,000 करोड़ का आप करोगे क्या। अगर आपने मान लीजिए 2% स्टेक बेच दिया, आपका 3,000 करोड़ की वैल्यू का बिक गया। अब वो 3,000 करोड़ कहाँ गए, घूम के आएगा, घूम के आएगा ना, इसमें नहीं तो दूसरे में आएगा, किसी दूसरी कंपनी में जाएगा, बैंक में जाएगा, क्रेडिट क्रिएशन होगा। भाई बैंक में डाल दोगे आप 3,000 करोड़ रुपए, वहां पे बैंकर्स के पास 3,000 करोड़ आ गए, वो उसको लोन देंगे, डिसबर्स करेंगे, इकोनॉमी में आएगा। 3,000 करोड़ अगर आपने अपनी कुछ नया धंधा शुरू करना है, उस प्रमोटर ने वहां डालोगे, तो मुझे लगता है वो जब तक कि सिस्टम में है वो है। FI जब तक ना बेच रहा हूं, FIs का, हाँ FIs इसलिए खराब हो जाता है मामला। लोग कहते हैं जी DIs खरीद रहे, FIs जा भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं भाई इन्वेस्टर है, आपका इन्वेस्टर जाना ये गलत है। DI को इंडिया से बाहर जाना गलत है। हाँ, भले वो DIs आ जाए, या कुछ भी लगाए, भाई लेकिन मेरी उसको एक जाना दुकान है, मेरी दुकान पे 50 कस्टमर आ रहे हैं, 5 चले गए, तो वो गलत 5 चले गए, वो गलत है जाना। तो 45 जो सोच रहे थे खरीदेंगे वो तो खरीदेंगे ही, 5 क्यों चले गए। तो ये चीज थोड़ी एक और रही कि प्रमोटर बाय सेल शुरू हो गया, बाय भी हो रहा है, ऐसा नहीं है खाली सेल हो रहा है, बाय भी होना शुरू हो गया। कई कंपनी प्रमोटर बाय भी कर रहा है, तो उन पे आप नजर रखिए, शायद वैल्यू वहां दिख रही है इसलिए खरीद रहे हैं। कई जगहों पे जैसे इंडिगो है, वहां उनके अपने रीजन है बेचने के, ऐसे कोई खराबी नहीं है, जितनी बड़ी ब्लॉक हुई है तो वो भी अपनी जगह चल रहा है। IPO मार्केट गुलजार है ही, 4 IPO पिछले हफ्ते हो गए, 2 IPO 3 IPO अगले हफ्ते आपको दिखी जाएंगे लिस्ट होते हुए। ठीक ठाक लिस्टिंग है, तो उन पे आपको वैसे नजर रखनी होगी। लेकिन ऑटो से क्या उम्मीद रखें, क्योंकि ऑलरेडी आप चलने के बाद ऑटो सेल्स देने जा रहे हो, और फेस्टिवल से पहले एक ऑटो सेल्स है। सो पाइलअप तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन बाजार ने शायद डिस्काउंट कर लिया होगा।
हाँ, और देखिए ऑटो की एक और समस्या दूर हो रही है, वो जो रेयर अर्थ मैग्नेट वाला जो वो इशू भी था। कहता है मानसून भी अच्छा है। मॉनसून भी अच्छा है, तो अब मॉनसून अच्छा होने के बाद, जब मॉनसून अच्छा चल रहा होता है, तो उसके बाद जो डिमांड क्रिएशन आता है ना सुमित, वो बहुत अच्छा होता है रूरल एरिया से। तो अब जो शिफ्ट हो गया ना मार्केट में, इकोनॉमी हमारी अब रूरल पर शिफ्ट हो गई। काफ़ी समय बाद ऐसा हो रहा है कि रूरल पर शिफ्ट हो रही है, वरना अर्बन से थोड़ी सी ग्रोथ आ रही थी। तो रूरल पर जो शिफ्ट हो रही है ना, ये अच्छी चीज़ है। तो ये इसलिए मैरिको जैसा शेयर नया हाई काट रहा है कि वो रूरल एक्सपोजर ज़्यादा रखता है। तो वो हुआ, हीरो मोटोकॉर्प हुआ। हीरो मोटोकॉर्प हुआ, बजाज कंज्यूमर हुआ। बजाज कंज्यूमर मैं 180 पर देख रहा था, अभी 235 पर आ गया। डाबर अच्छा चल रहा है, डाबर। HUL अच्छा चल रहा है। तो ये सारे शेयर अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी का रूरल हिस्सा है, उन पे आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और ऑटो सेल्स के नंबर्स में शायद इस बारी ट्रैक्टर, टिलर, M&M इस टाइप के नंबर ज़्यादा बेटर है कि मॉनसून गया है तो हो सकता है यहाँ पर डिमांड पिकअप करी हो इनकी वजह से। मॉनसून वैसे सो फार अच्छा है, तो अच्छे मॉनसून का दूसरा इम्पैक्ट आएगा ऑब्वियसली सीमेंट और पेंट्स पर। सीमेंट 3-4 तो नए हाई बना ही रहे हैं, अल्ट्राटेक, जेके और डालमिया एंड ऑल, तो उनको तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन सीमेंट में एक नंबर देख रहा था मैं, इबिटा पर टन बहुत क्रूशियल हाँ नंबर हाँ होता है। बिल्कुल, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लिए। हाँ, तो इबिटा पर टन में सबसे ऊपर आता है स्टार सीमेंट, अच्छा, 1700 रुपए पर टन। अल्ट्राटेक 1000 रुपए है, स्टार सीमेंट क्योंकि उनकी माइन सारी पास में है, तो उनके लिए वो इबिटा पर टन जनरेट करना इजी होता है। तो इबिटा पर टन में सबसे ऊपर आता है ये। फिर सारे क्लास कंपनियां, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, डालमिया भारत, श्री सीमेंट, इनके इबिटा पर टन अच्छे हैं। तो ये वो 5 कंपनियां टॉप जो इनके सबसे अच्छे इबिटा पर टन है। तो अगर आप सीमेंट में कुछ पिक कर रहे हो तो केस टू केस बेसिस पर इन पे नजर रखना, जो कहीं बेटर वैल्यू पर मिल जाए। बिल्कुल। सीमेंट में वैसे सुमित एक चीज़ में और अच्छा, जब डेटा की बात आई है तो मैं बताता हूँ। इंडिया का जो सीमेंट प्राइस है वो है $92 पर टन, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से नीचे है। अगर आप जाते हो बांग्लादेश जैसे देश में भी तो $100 पर टन है। अगर आप जर्मनी में जाते हो $229 पर टन है। अगर आप अमेरिका में जाते हो तो आई थिंक 150-200 है। एक केवल चाइना है जो कि वो तो हर चीज $54, में वो तो सस्ता हर है। चीज़ में सस्ता है। नहीं, यहाँ तो लाइमस्टोन का बड़ा $54 पर, बेनिफिट है ना। हाँ, लाइमस्टोन की का वजह से, या माइनिंग अच्छी है लाइमस्टोन की, उसकी वजह से। और ज़्यादातर सबकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, अल्ट्राटेक, जेके, श्री सबके ही है, तो उस चक्कर में भी इनको बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। प्लस पेंट दूसरा सेक्टर जिसको अब आप देख सकते हो, क्योंकि पेंट और लिकर भी बहुत नीचे आ गया। हाँ, लिकर में बस केवल एक चीज जो मुझे सुमित थोड़ी सी टेंशन देती है, वो ये देती है कंजम्पशन। नहीं, कंजम्पशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप वीकेंड में जाके देखो, दिल्ली NCR तो भरा पड़ा है, और मुझे लगता है लोग भी ठीक ठाक कंजम्पशन कर रहे हैं अब तो रूरल एरियाज में। हाँ, लेकिन अगर आप देखो तो एक जो इशू है ना, ये जो यूरोपियन यूनियन से जो ये जो अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, यूरोप स्कॉच वाला, वहां पे पंगा फंस सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए होगा, बाकियों के लिए कहाँ है? नहीं, लेकिन देखो, अगर वहां से कुछ लिकर से ड्यूटी व्यूटी हटती है तो थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो होता है, और अमेरिका से भी जब ये डील करने जाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा लिकर पर थोड़ा सा डेंट पड़े। लेकिन उसमें भी बस वही चीज़ है कि जो हाई लेवल की जो कंपनीज हैं, लाइक रेडिको हो गया, रेडियो दो हैं हो गई, और एक वो इंद्री किसने बनाई थी, वो इंद्री लिस्टेड नहीं है, वो एक पिकार्डली एग्रो की। हाँ, तो ऐसी कंपनियों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर उनको कुछ हिट विट लगता है तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाकी सब ठीक तो है। लिकर और ये पेंट, ये सब कंजम्पशन वाला जो पार्ट है जो अब छूट गए हैं पीछे, ये थोड़ा बहुत शायद वापस पिक कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग सेक्टर या सब सेक्टर रहेगा ऑटो एंसिलरी। वो मारुति का बड़ा केपेक्स हुआ, जिसके बाद से पूरा एंसिलरी भाग गया। जितनी एंसिलरी सप्लायर थे मारुति को, वो रोबस्ट चले हैं। और ओला पे हम पिछली बार बात करके गए थे, ओला क्या चला है कि 48 रुपए पे ओला खड़ा है। एक रिस्क टेकिंग स्टॉक है, और वो वर्थ रिस्क आपने देख ही लिया। आपने 48 से, हमने तो 42 से बात की है। हाँ, सुमित, वो 38 रुपए पे शेयर था, 38-40 पर 42 था। रुपए हमने बात की थी। हाँ, एग्री। 48 वो लो था, एक 40% था जो टूटा, उसके बाद फट गया। बिल्कुल। एक ड्रीम फोक्स पे अपने नजर रखना, क्योंकि जो स्टोरी ओला में हुई है, हो सकता है वो स्टोरी ड्रीम फोक्स में भी यहाँ पे प्ले हो। क्योंकि जो वो वाले फंड होते हैं ना, स्टार्टअप बेस्ड फंड, उन्होंने एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया स्टॉक को। बस उसमें एक ही पंगा है कि वो जो अदानी, जो उनके अदानी के सामने खड़े हैं, और अदानी के सामने खड़े होना मतलब एयरपोर्ट। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है ना, उनका एयरपोर्ट सेंट्रिक है। एयरपोर्ट ज़्यादा है नहीं इंडिया, मतलब अभी भी कुछ तो बन रहे हैं ना, अभी बनेंगे तो बनेगा ड्रीम फोक्स का भी वो। तो आप ये समझो कि जो लाउंज है उसमें एक एयरपोर्ट पे कितने लाउंज, अब उसमें अदानी मार्केट हिस्सा ले जाएगा। और नहीं, अभी के केस में क्या है ना, अभी वो हाईवे पे काम कर रहे हैं।
हाँ, वो रेलवे में भी उन्होंने शायद रेलवे पर तो भी ये हो काम सकता किया है था। धीरे धीरे उनको भी पता है कैसे संभालना बिजनेस। और अदानी के सामने खड़े हैं, ठीक है सामने नहीं खड़े होंगे, साइड खड़े हो जाएंगे, चला जाए अपने आप, भाई अब क्या कर सकते हैं। एनीवेज, क्या नज़र और अगले हफ्ते पे? बस सुमित, अब तो पढ़ते पढ़ते ना सच बताऊं तो बस ये मन करता है कि जल्दी से। आपने वो रील देखा था, वो जो एक यूएस के एंकर साहब ने बोला है कि इंडिया समोसे खा रहा था और आपने टैरिफ लगा दिया, वो देखा? नहीं, बड़ा मैंने इंटरेस्टिंग रील है, आप लोग देखिएगा। अच्छा। उसमें एक यूएस के एंकर साहब बोलते हैं कि इंडिया समोसे खा रहा था और वन फाइन डे ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया घबरा जाएगा? 200 साल वो ब्रिटिश को झेल गया और उस समय का लगान और आपके टैरिफ में बहुत फर्क नहीं है, वो तो बहुत कुछ झेल बैठा है, आप क्या ही उस पर 50% टैरिफ लगा रहे हो। एक दूसरा, जितने में आपकी यूएई की विजिट होती है उतने में तो रॉकेट बना के लॉन्च कर रहा है। तो आपने क्या सोच लिया इंडिया को? वो यूएस का एंकर बोल रहा है, फॉक्स न्यूज का, और सच में वो बहुत सुनने लायक है, अगर आप सुनिएगा। मतलब पहली बार उनके एंकर उनके अगेंस्ट होके हमारे फेवर में कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, सुनने लायक है। तो ये एक बढ़िया वीकेंड वीडियो रहेगा, देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और बाकी और कुछ? बाकी कुछ नहीं है, अब देखते हैं नेक्स्ट वीक का, ये सारी खबरें आ जाए तो थोड़ा सा आकलन करने में आसानी होगी, क्योंकि जो टैरिफ का था वो सरदर्द तो कम से कम दूर हुआ, हाँ। है ना। अब दूसरे नए ट्रिगर्स आ रहे हैं और फ्रेश ट्रिगर्स जो है अब वो कम से कम हमारी मर्जी से तो आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट की मर्जी से आ रहे हैं। हमारे जो सहयोगी मित्र हैं, मित्र देश हैं, जापान हो गया, चाइना तो भी मैं मित्र देश की कैटेगरी में नहीं डालता, लेकिन बाकी जो देश हैं उनके सहयोग से आएंगे तो कुछ अच्छी खबरें आएंगी, आई थिंक। मोदी जी फोन उठाएंगे? 4 बार 4 मिस कॉल। खैर, ये सब बातों को ही छोड़ते हैं और शो को यही वाइंड अप करते हैं। आप लोग से अगले हफ्ते मुलाकात होगी बढ़िया ट्रिगर, बढ़िया इवेंट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।